हाय, मैं हूँ अमृतम और मूवी शुरू होती है जहाँ पे हमें पता चलता है कि 300 साल पहले इंसानों के बीच में एक लड़ाई हुई थी और सारी सोसाइटी दो हिस्सों में बट गई थी। आज 300 साल के बाद साल है 2563 और सोसाइटी पूरी तरीके से बदल चुकी है। एक तरफ है वो इंसान जो उड़ते हुए शहर जालिम में रहते हैं और बाकी बचे हुए लोग जो जमीन पर सरवाइव करने के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है। जालिम अपने शहर का कूड़ा कचरा नीचे के लोगों पर फेंकते थे और नीचे के लोग कोई कीमती चीज उस कूड़े में मिल जाएगी इसी के तलाश में रहते थे। उन्हीं लोगों में हम डॉक्टर डाइसन को देखते हैं जिन्हें एक दिन कचरे में एक ह्यूमनॉइड सर मिलता है जिसे डाइसन अपने घर लेके आता है और उस ह्यूमनॉइड सर की मरम्मत करके एक नया शरीर जोड़ देता है। थोड़े समय के बाद वो ह्यूमनॉइड रोबोट यानी कि लड़की जग जाती है और अपने न्यूली फंक्शन शरीर को देख के काफी हैरान होती है, जहाँ पे डॉक्टर उसे ठीक देखकर काफी खुश होता है। डाइसन उसके साथ बातचीत करने लगता है। तब उन्हें बस इतना ही पता चलता है कि ये एक साइबोर्ग यानी इंसान और रोबोट का एक कॉम्बिनेशन है और उसे अपने अतीत के बारे में कुछ भी याद नहीं था। थोड़ी देर के बाद डॉक्टर उसे शहर दिखाकर दिलासा देने की कोशिश करते हैं, जहाँ पे वो लड़की जालिम इस शहर को नोटिस करती है। तो डॉक्टर उसे बताते हैं कि नीचे की कोई भी चीज जालिम इस शहर में नहीं जा सकती और पिछले 300 सालों से ऐसे ही होते आ रहा है। अलीटा ये सब कुछ देख काफी एक्साइटेड थी और वो डॉक्टर को उसका एक नाम रखने के लिए कहती है। अब डॉक्टर उसे अलीता ये नाम रखते हैं। अलीता दिखने के लिए काफी खूबसूरत थी। वो शहर में चक्कर लगाई रही होती है तब उसकी मुलाकात ह्यूगो से होती है। ह्यूगो अलीता की रोबोटिक बॉडी देख हैरान होता है। अब दोनों की भी दोस्ती होती है और वो उसे पूरा शहर दिखाने का वादा करता है। सबसे पहले ह्यूगो अलीटा को शहर का सबसे पॉपुलर गेम दिखाता है जिसे मोटर बॉल कहा जाता है। फिर बाद में वो अपने दोस्तों से भी उसे इंट्रोड्यूस कराता है जो उसे मोटर बॉल ये गेम सिखाने का तय करते हैं। अब यहाँ पे गेम के दौरान पहले राउंड की शुरुआत करते हैं और अलीटा बहुत ही जल्दी खेल के सारे पैतरे सीख जाती है और अपने खेल से एक प्लेयर को जमीन पर पलटते हुए उससे बॉल छीन लेती है और बड़ी ही आसानी से वो स्कोर करती है, जो देख सब लोग अलीटा को चेयर करने लगते हैं। ह्यूगो उसकी स्किल्स देखकर हैरान हो जाता है और वो अलीटा को बताता है कि भविष्य में उसे असली खेल खेलना चाहिए। आगे वो उसे अपने पसंदीदा स्पॉट पर लेके जाता है जहाँ से वो पूरा शहर आसानी से देख सकते थे। अब अलीटा शहर को ऊपर से देख काफी हैरान हो जाती है कि तभी ह्यूगो उसे कहता है इससे भी बेहतर नजारा उस आसमान के शहर से देख सकते हैं और आगे वो बताता है कि उसका गोल है कि उसे जालिम इस शहर पर जाना है। देखते देखते रात होती है और वो वापस डॉक्टर के घर आती है। वो ह्यूगो के साथ बिताए हुए समय के बारे में सोचने लगती है कि तभी वो नोटिस करती है कि डॉक्टर एक बड़ा सा सूटकेस लेकर घर से बाहर जा रहे हैं। अलीटा डॉक्टर का पीछा करने लगती है और वो देखती है कि डॉक्टर डाइलिन दरअसल एक औरत पर हमला करने के लिए तैयार हो रहे थे। जैसे ही वो उस औरत को मारने वाले थे अलीटा तुरंत डॉक्टर को रोक लेती है और देखते देखते वो औरत अचानक से गायब हो जाती है और तभी उनके पीछे से एक बड़ा सा आदमी वहाँ पे आ जाता है और डॉक्टर को हंटर वॉरियर कहता है। तभी और एक आदमी छत से नीचे कूद कर वहाँ आता है जो कि जोकर की तरह आवाज करके दोनों को धमकाना शुरू करता है। डॉक्टर उस आदमी यानी उस साइबोर्ग पर हमला करते हैं और उसका हाथ काटने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन वो तुरंत डॉक्टर पर हमला कर देता है और डॉक्टर देखते ही देखते जमीन पर गिर जाते हैं। अलीटा उस साइबोर्ग की तरफ खुद से जाती है और उससे लड़ने लगती है और एक ही झटके में उसे पलट कर नीचे गिरा देती है और उस साइबोर्ग को वो काफी मारती है जिससे वो चलना बंद हो जाता है। अब वो पहले की औरत के यहाँ पे आती है और पता चलता है वो भी एक साइबोर्ग है और वो अपने ब्लेड से अलीटा के ऊपर हमला करती है। उसके वो पूरे टुकड़े करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी अलीटा चौकन्ना होकर उसी के ऊपर वार करती है और उसे बार बार मारकर उसकी पूरी गर्दन तोड़ देती है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो बड़ा आदमी एक जायंट मशीन है। वो अलीटा को मारने की कोशिश भी करता है, लेकिन अलीटा उसके हर वार को चकमा देती है और वो छत पे चली जाती है और वहाँ से एक बहुत ही बड़ी जंप उस आदमी के ऊपर मारती है जिससे उस आदमी का हाथ टूट जाता है। फिर डॉक्टर की हैमर लेकर उस बड़े आदमी को पीछे ढकेलते हुए सीवर में भागने के लिए मजबूर कर देती है। अब ये सब कुछ होने के बाद अलीटा डॉक्टर के साथ सेंटर की ओर जाती है और डॉक्टर उसे बताते हैं कि पुलिस की वजह लिस्टेड क्रिमिनल्स को मारने के लिए फैक्ट्रीज बाउंटी हंटर को इनाम देती है और यही काम डॉक्टर कर रहे थे। अलीटा सोचती है कि कोई भी आदमी इतना खतरनाक काम क्यों करना चाहेगा। तो अब डॉक्टर उसे बताते हैं कि डॉक्टर की बेटी जिसका नाम भी अलीटा था वो एक डेंजरस
इस क्रिमिनल के हाथों मारी गई है। तब से डॉक्टर उस आदमी को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं जो उसके बेटी की मौत का कारण है। वो उस क्रिमिनल को मारकर अपने बेटी के मौत का बदला लेना चाहते थे और इसी कारण की वजह से उनकी पत्नी भी उन्हें छोड़ के चली गई थी। तो वही दूसरी जगह पे हम डॉक्टर की पत्नी शिरेन को देखते हैं जो विक्टर नाम के आदमी को बहकाने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि उसे किसी भी तरह जालिम में वापस लौटना था। वो वहीं पे पहले रहा करती थी, लेकिन विक्टर उसे साफ साफ मना कर देता है और बदले में शिरेन को कहता है कि उसके मोटर बॉल गेम के लिए उसे बेहतर खिलाड़ी लाके दे, तभी वो शिरेन को जालिम शहर में जाने के लिए मदद करेगा। इसी दरम्यान शिरेन के घर पर अचानक से एक बड़ा सा आदमी आ गिरता है। ये क्रिमिनल आदमी जो कि साइबोर्ग था, उसका नाम ग्रूविश था। वो शिरेन और विक्टर के लिए काम करता था। शिरेन को उससे पता चलता है कि शहर में एक काफी पावरफुल रोबोट गर्ल आई हुई है जिसने पूरे उसकी टीम को डिस्ट्रॉय कर दिया है। शिरेन उसे ठीक करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी अचानक से उसमें से एक अजीब आवाज आने लगती है और वो आवाज और किसी की नहीं बल्कि नोवा यानी कि विक्टर के बॉस की थी, जो जालिम शहर को कंट्रोल किया करता था। नोवा इन दोनों को भी ऑर्डर देता है कैसे भी उस लड़की यानी अलीटा को मारकर उसके शरीर को एक्सपेरिमेंट के लिए जालिम लाना है। नोवा आगे बताता है कि अगर ये काम सक्सेसफुल रहा तो वो शिरेन को वापस जालिम में ले सकता है। इसी बीच में ह्यूगो अलीटा को मोटर बॉल गेम खेलने के लिए लेके जाता है, जहाँ पे वो अलग अलग रिंग्स में फाइटर को देखती है। काफी खतरनाक तरीके से वो खेल रहे थे और एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर रहे थे। यहाँ पर उसे पता चलता है कि सबको हराने के बाद जो फाइनल चैंपियन होगा वो हमेशा के लिए जालिम जाने के लिए चुना जाएगा। ये सुन के अलीटा काफी खुश होती है। दोनों भी जब बातचीत कर ही रहे होते हैं तभी ह्यूगो के दोस्त आके उसे अर्जेंट काम के लिए वहाँ से लेके जाते हैं। वो अलीटा को गुड बाय करके वहाँ से चला जाता है और तभी हम देखते हैं मोटरबॉल गेम का जो विनर रहता है वो स्टेडियम से जब बाहर निकल रहा था तब कुछ लोग उसके ऊपर हमला कर देते हैं और एक व्हीकल में उसे हॉस्टेज रख के उसे हथियारों से काट दिया जाता है। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि ग्रुप का लीडर ह्यूगो है जो विक्टर के लिए ही काम करता है और उन्हें पैसों के बदले में हथियार और अलग अलग प्लेयर्स ला के देता है। यहाँ पे ह्यूगो को हम देखते हैं जो मोटरबॉल प्लेयर की बॉडी विक्टर के पास छोड़ता है, यानी कि यहाँ पे किसी भी प्लेयर्स को ये लोग जालिम में नहीं भेजते थे। वो चैंपियनशिप जीतने के बाद उसे विक्टर के थ्रू मार दिया जाता था। अब अगले दिन ह्यूगो अलीटा और कुछ दोस्तों को कंट्री साइड लेके जाता है, जहाँ पे एक तालाब के पास उन्हें एक वॉरशिप दिखाई देता है। ये एयरक्राफ्ट दरअसल यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ मार्स से था, जिन्होंने 300 साल पहले जो वॉर हुआ था उसी दरम्यान जालिम पर अटैक किया था। अलीटा जैसे ही शिप के पास जाती है उसे मानो अपने अतीत की कुछ चीजें याद आने लगती है, इसीलिए वो पानी में कूदकर शिप के अंदर चली जाती है। वहाँ वेपन रूम में जाने के बाद उसे एक मेटालिक बॉडी दिखाई देती है। उसे मानो याद आने लगता है कि ये शरीर उसी का था। और थोड़ी ही देर बाद हम देखते हैं अलीटा मेटालिक बॉडी के साथ पानी से बाहर आती है, जहाँ पे ह्यूगो और उसके सारे दोस्त उसके शरीर को देख हैरान होते हैं। उसके बाद अलीटा डॉक्टर के पास आती है और वो उन्हें उसकी मेटालिक बॉडी को जोड़ने के लिए कहती है, लेकिन डॉक्टर तुरंत उसे देख मना कर देते हैं और अलीटा को समझाते हैं कि उसे यानी अलीटा को मार्स के लोगों ने पूरे धरती को डिस्ट्रॉय करने के इरादे से बनाया था। अगर उस बॉडी से जोड़ा तो पुरानी प्रोग्रामिंग एक्टिवेट हो जाएगी और वो धरती के लिए खतरा बन सकती है, इसीलिए वो उसे पुराने बॉडी से कनेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन इस बात से अलीटा काफी दुखी हो जाती है और वो डॉक्टर को छोड़ने का फैसला करती है और अपनी ही जर्नी पे आगे वो चली जाती है। अब अलीटा एक बाउंटी हंटर बनने के लिए कलेक्शन सेंटर चली जाती है। फिर थोड़े समय के बाद वो ह्यूगो के साथ एक लोकल बार में चली जाती है, जहाँ पर सभी बाउंटी हंटर इकट्ठा हुए थे। अलीटा वहाँ पर सबसे ग्रूविश के खिलाफ मदद मांगती है, लेकिन वहाँ पे वो एक मजाक बन के रह जाती है, क्योंकि ग्रूविश के ऊपर कोई भी इनाम नहीं था और कोई भी उसे मारने के लिए तैयार नहीं था। तभी जफर नाम का एक हंटर अलीटा को एम्बैरेस करने की कोशिश करता है और उसका मजाक उड़ाता है और इसी कारण से उनमें लड़ाई होती है। इस लड़ाई में वो आदमी पूरी तरीके से हारने लगता है, लेकिन इस लड़ाई के कारण बाकी के बाउंटी हंटर अलीटा के दुश्मन बन जाते हैं और उस पर हमला करना शुरू कर देते हैं। अलीटा खुद को बचाने के लिए एक के बाद एक सारे बाउंटी हंटर से लड़ती है। काफी लड़ाई चल ही रही थी कि तभी वहाँ पे डॉक्टर आ जाते हैं और यहाँ के अफरा तफरी देख वो सबको धमकी देते हैं कि अगर ये लड़ाई रोकी नहीं गई तो वो किसी के भी पार्ट्स रिपेयर नहीं करेंगे, जिससे सारे चुप हो जाते हैं। डॉक्टर अलीटा को समझाने की कोशिश कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पर ग्रूविश का आ जाता है, जो कि पूरी तरीके से अपग्रेड हुआ था। ज्यादा ताकतवर होने के कारण वो अलीटा के ऊपर अपने नए हथियार से हमला करने लगता है। अलीटा जख्मी हो जाती है और उसे वो अपने पीछे पीछे आने के लिए कहता है और पूरा एक फ्लोर तोड़कर उसे सीवर में कूद जाता है। अलीटा भी उसके पीछे पीछे चली जाती है और वो एक बड़ी सी अंडरग्राउंड फैसिलिटी में पहुंच जाती है, जो कि पूरी तरीके से कूड़ेदान से भरा होता है। वहाँ पे जायंट साइबर
साइबॉर्ग को वो देखती है और अग्रेसिवली उस पर हमला करती है और लास्ट टाइम की तरह ही उसके ऊपर किक यूज करती है, लेकिन नए अपग्रेड के कारण वो उसका हाथ तोड़ने में सफल नहीं होती। तभी ग्रेविश का ग्रीन कटर लॉन्च करता है जो अलीटा को उसकी जान बचाकर भागने के लिए मजबूर करता है, लेकिन वो उन्हें चकमा देकर सीधे अपने दुश्मन के चेहरे पर किक मारती है। इन सारे नए हथियार से लड़ने के लिए अलीटा को काफी मुश्किल आती है, जिस वजह से वो अपना फाइनल अटैक लॉन्च करती है। वो ग्रेविश्का के बहुत सारे कटर्स के बीच से भागती है, पर वो उस तक पहुंचे उसके पहले ही वो टुकड़ों में कट हो जाती है और ग्रेविश्का हंसते हुए अलीटा के पास आता है। तब अलीटा अपने हाथ पर खड़ी हो जाती है और काफी मुश्किलों के बाद वो खुद को ग्रेविश्का के ऊपर लॉन्च करती है और अपने हाथ से उसकी एक आंख खराब कर देती है, जिस दर्द से ग्रेविश्का काफी चीखते हुए अलीटा को मारने की कोशिश करता है कि तभी डॉक्टर और उसकी टीम वहां आ जाती है। सही समय पर वो ग्रेविश्का को अपने कंबाइन अटैक से उसे रोकने के लिए कामयाब हो जाते हैं। अब अलीटा की हालत काफी खराब थी, इसीलिए डॉक्टर ना चाहते हुए भी अलीटा को लैब में लेके जाते हैं और मार्शियन बॉडी से फिक्स करवाने का डिसीजन लेते हैं और उसे फिक्स करने के बाद अलीटा उन्हें अपने बेहतरीन एबिलिटीज दिखाती है, जो देख डॉक्टर भी काफी हैरान होते हैं। यहाँ पे नोवा इन सारे बातों से गुस्से में आ जाता है। यहाँ पे वो ह्यूगो से मिलता है और उससे एक डील करता है कि वो नोवा को ज़ालिम शहर में भेजने के लिए तैयार होगा अगर वो मोटोबॉल गेम में अलीटा को शामिल कर सके तो। ह्यूगो मान जाता है और अगली सुबह वो अलीटा को मोटोबॉल गेम में पार्टिसिपेट करने के लिए कन्विंस करने का ट्राई करता है। ह्यूगो बताता है कि उसे इतने सारे पैसे मिलेंगे कि वो आराम से दोनों भी ज़ालिमी शहर में जा सकते हैं, जिस पर बिना सोचे समझे अलीटा यकीन कर लेती है क्योंकि उसे ह्यूगो पसंद आने लगा था। रात में अलीटा ट्राई आउट में शामिल होने की तैयारी करती है। डॉक्टर उसे वार्न करते हैं और कहते हैं कि टूर्नामेंट बहुत ही खतरनाक हो सकता है, लेकिन अलीटा उन्हें चिंता ना करने के लिए कहती है। नए बॉडी में वो काफी कॉन्फिडेंट थी। दूसरी तरफ विक्टर सभी अपोनेंट को उनकी कॉम्पिटिटर अलीटा को डिस्ट्रॉय करने के लिए कहता है। जो कोई भी अलीटा को डिस्ट्रॉय करेगा उसे नोवा बहुत ही बड़ी रकम देने का वादा भी करता है। थोड़े समय के बाद अलीटा जब स्टेडियम में पहुंचती तब देखती है कि सारे अपोनेंट दुश्मन की तरह ही उसे गुस्से में देखे जा रहे थे और उसे रियलाइज होता है कि यहाँ पे कुछ तो गलत है। जब वो ग्रुप से दूर भागने की कोशिश करती है तब सारे लोग उसके ऊपर हमला करना शुरू कर देते हैं, लेकिन अलीटा एक एक करके सारे अपोनेंट को रोक लेती है। लेकिन बाकी के प्लेयर्स भी अपना अपना गेम छोड़कर अलीटा को मारने के लिए आ जाते हैं, जिन हमलों से बचते हुए अलीटा सरवाइव करने की कोशिश करती है। उसी समय ह्यूगो जापान के पास आता है, जो कि अलीटा से रिवेंज लेने के लिए ह्यूगो को ही मारने वाला होता है और दोनों के बीच की लड़ाई के कारण ह्यूगो के नाम पे भी बाउंटी अनाउंस हो जाती है। ह्यूगो अब हंटर से बचने की कोशिश करता है और एक पूल पर पहुंच जाता है, जहां से वो अलीटा को मदद के लिए पुकारता है और उसे बताता है कि वो छुपने के लिए चर्च जाने वाला है। अलीटा ये सुनकर जल्दी ही स्टेडियम के बाहर भाग जाती है और बाकी प्लेयर्स भी उसका पीछा करते हैं, लेकिन ये सब लोग अलीटा को पकड़ ही लेते हैं और उसे मारने की कोशिश करती है। लेकिन अलीटा तभी फ्री हो जाती है और फीमेल प्लेयर को मार डालती है। फिर वो मेटल चेन के इस्तेमाल करते हुए एक बड़े से ग्राइंडर में फेंक देती है, जिससे वो रोबोट मशीन में खींचा चला जाता है और उसके टुकड़े हो जाते हैं और वो समय रहते हुए ह्यूगो के पास पहुंच जाती है और ज़ैपिन को अपने ही दोस्त को मारने से रोकती है। लेकिन जब अलीटा ह्यूगो के नाम का ही बाउंटी देखती है तब वो शॉक हो जाती है। उसे पता चलता है कि ह्यूगो भी उसी की तरह साइबोर्ग के पार्ट्स चुराता था या फिर उन्हें जबरदस्ती उस गेम में भेजता था। ये सब कुछ सुन के काफी हैरान रहती है। ज़ैपिन उनके झगड़े का फायदा उठाता है और ह्यूगो के ऊपर हमला करता है। ये देख अलीटा अपने दोस्त को बचाने के लिए जाती है। अलीटा ह्यूगो को हंटर से दूर चर्च में लेके जाती है, जहाँ पर ह्यूगो अलीटा से माफी मांगता है। वो उसे बताता है कि आज रात उसने ज़ालिम जाने का प्लान किया था, लेकिन उसे रियलाइज हुआ था कि वो खुद भी अलीटा से प्यार करता है और वो यहीं पे उसके साथ रहना चाहता है। लेकिन तभी शिरेन उस जगह पे आती है और इन दोनों को भी देख के उसका मन पिघल जाता है और अलीटा को पकड़ने के बजाय शिरेन उन्हें भागने में मदद करती है। कुछ देर के बाद अलीटा ह्यूगो का सर लेकर चर्च से बाहर आती है, लेकिन ज़ैपिन को पता चल जाता है कि अलीटा ने अपने ब्लड से ही ह्यूगो को जिंदा रखा है। इसीलिए अलीटा हंटर की तलवार लेकर उसके चेहरे पर वार करती है, जिस दर्द से ज़ैपिन काफी चीखने लगता है और अलीटा बाकी हंटर के बीच से ही चली जाती है। वो उसे डॉक्टर के पास लैब में लेके आती है और डॉक्टर उसे मशीन से कंबाइन करके बचा लेते हैं। डॉक्टर डायलिन अलीटा को बताते हैं कि बहुत पहले से उसे झूठ बोल रहा है, क्योंकि फिलहाल चैंपियंस के अलावा कोई भी ज़ालिम में नहीं जा सकता। अलीटा ह्यूगो को इस कंडीशन में देखकर काफी गिल्टी फील करती है और विक्टर से बदला लेने का सोचती है। वो सीधा उसके अपार्टमेंट में चली जाती है कि तभी वहाँ पे ग्रेविश का ग्रीन कटर से अलीटा पर स्ट्राइक करता है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि अलीटा की बॉडी सेल्फ रिपेयर हो सकती है।
है। अलीटा अब ग्रेविश्का के टेंटिकल्स को काट देती है और अपने तलवार से उसे 2 हिस्सों में काट देती है। नोवा से मिलाने के लिए कहती है और तभी विक्टर की आंखें नीले हो जाती हैं। इसी का मतलब था नोवा ने विक्टर को फिर से पजेस कर लिया था। सबसे पहले तो नोवा अलीटा को बधाई देता है उसकी लड़ाई के लिए, लेकिन उसे आगे वार्न भी करता है कि उसके तरह उसके दोस्त या उसकी फैमिली सेल्फ रिपेयर नहीं हो सकती। ये सुनकर अलीटा को काफी गुस्सा आता है और वो विक्टर को मारती है और नोवा से कहती है कि वो उसे कम ना समझे, लेकिन नोवा हंसते हुए उसे कहता है कि उन दोनों की मुलाकात जल्दी होगी। इसी दरम्यान अलीटा को डॉक्टर का मैसेज आता है कि ह्यूगो लैब से भाग गया है और वो ज़ालिम जाने की कोशिश कर रहा है। अब अलीटा जल्दी ह्यूगो के पास जाती है और उसे रोकने की कोशिश करती है। अलीटा ह्यूगो को बताती है कि उसका ज़ालिम जाना ये दरअसल नोवा का ही प्लान है उन दोनों को मारने के लिए, लेकिन ह्यूगो अलीटा को बताता है कि अब उसके पास ज़ालिम जाने के अलावा कोई भी रास्ता नहीं है, क्योंकि शहर में उसके ऊपर बाउंटी हंटर्स का हमला हर रोज होगा। ज़ालिम ही ऐसी जगह है जहाँ पर वो जा सकता है। उनकी ये बातचीत हो ही रही थी कि तभी ज़ालिम शहर की डिफेंस रिंग शुरू हो जाती है और उनकी तरफ तेजी से आने लगती है। ह्यूगो रिंग के ऊपर कूदने की कोशिश करता है, लेकिन वो टुकड़ों में बट जाता है। अलीटा ह्यूगो को फॉलो करते हुए एंड मोमेंट पर उसका हाथ पकड़ लेती है, लेकिन काफी कोशिशों के बावजूद ह्यूगो नीचे गिरने लगता है। अलीटा को वो थैंक यू और गुड बाय करता है और नीचे गिर जाता है और उसकी वहीं पे मौत होती है। ये देख अलीटा काफी गुस्सा हो जाती है। अब अपने दोस्त की मौत के बाद अलीटा मोटरबॉल गेम में फाइटिंग जारी रखती है और जल्दी वो बाकी चैंपियंस को हराते हुए नई चैंपियन बन जाती है। सारे लोग अलीटा के लिए चेयर कर रहे थे। तभी वो गुस्से में ज़ालिम की तरफ अपनी तलवार घुमाते हुए कहती है कि अब वो जल्दी नोवा के लिए आ रही है और नोवा ज़ालिम शहर से ये सब कुछ देख रहा था और मूवी यहीं पे खत्म होती है।